हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसपे राइट एंगल बी है। एक ट्राइंगल एबीसी बनाया है और बी पे राइट एंगल है। यहाँ पे ये फाइंड करना है। 10 a की वैल्यू है 1/√3। तो आपने पहले पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़ो। ये मैं हर एक मेंशन इसलिए करती हूँ कि आपको भी करना है, इससे फॉर्मूले याद होंगे। तो 10 का फॉर्मूला क्या है? P/V। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप लिखोगे यूजिंग, और आपके पास क्या करोगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम अपनी थर्ड साइड निकाल सकें। आप क्या करो, जिससे ये हाइपोटेनस आपको निकालना है, ठीक है। तो रूल क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बीसी का स्क्वायर, और बेस यानी एबी का स्क्वायर। एसी कितना है आपको नहीं पता, ठीक है। और बीसी कितना है आपके पास? 1 का स्क्वायर। ए बी कितना है? √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो, √3 की स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, तो आंसर कितना आएगा? 3। ये हो जाएगा ए सी की स्क्वायर, और 3 और 1 कितने होंगे? 4। तो ए सी कितना होगा? √4। √4 का मतलब होता है 2 × 2, और पेयर में से एक क्या आ जाएगा? बाहर। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। तो इस एसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। आपको दो चीज फाइंड करनी है। पहली क्या फाइंड करनी है? एक आपको फाइंड करना है साइन ए, और क्या निकालना है? कॉस सी। फिर प्लस में क्या करना है आपको? कॉस ए, और ये क्या है आपके पास? साइन सी। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें? आप एक साइन की वैल्यू निकाल लीजिए और एक कॉस की, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला अभी आपको बताया, P/H। तो साइन कितना होता है? P/H। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू कितनी है? P मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 1। हाइपोटेनस कितना है? 2। कॉस कितना होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बेस कितना है? √3। हाइपोटेनस कितना है? 2। ठीक है। अब क्योंकि हर फॉर्मूले में हमें साइन और कॉस का ही नीड है, तो साइन कितना हो गया? साइन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 कॉस सी। और सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज तो मेंशन करना भूल गए, साइन ए है। ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी थीटा यहाँ पर है। थीटे का इसका मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाली वैल्यू सेम है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या गिवन है? कॉस सी। सी का मतलब थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपको पता है अगर थीटा यहाँ पर होता है तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाता है? बेस। यानी ये दोनों आपस में चेंज करते हैं, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं करता है। तो कॉस सी का फॉर्मूला कितना होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये तो ठीक है, यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा। बेस, अब जब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कितना हो जाएगा? 1, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे ये दोनों क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 और प्लस 1/2 इंटू 1/2 कॉस ए। अब आपको निकालना है कॉस ए का, कॉस ए निकालना है। यहाँ पे ये कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का? कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस ए, थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो जो बेस होगा वो बेस होगा, और जो हाइपोटेनस होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो बेस कितना है आपके पास? √3, और हाइपोटेनस कितना है? 2। तो हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा √3/2। अब साइन सी की बात कर रहे हैं। साइन सी फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन सी, थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना होगा? ये। और हाइपोटेनस कितना होगा? 2। तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 ही आएगा, और 2 2 जा कितने होते हैं? 4। प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे, कोई भी चीज 2 बार रूट में होती है तो एक बार बिना रूट के, और 2 2 जा कितना होगा? 4। एलसीएम लीजिए, दोनों सेम है तो 1 + 3। 3 और 1 कितने होते हैं? 4/4। 4 को 4 से काटा तो आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, और क्या है आपके पास? साइन सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए, फिर से डायग्राम को यहाँ पे मेंशन करें। ये है ए, ये है बी, और ये है आपके पास सी। ये आपके पास 2 है, ये 1 है, और ये क्या है? √3। पहले आप निकालेंगे कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस,
ठीक है। थीटा यहाँ पे है तो जो बेस होगा वो बेस होगा, जो हाइपोटेनस होगा हाइपोटेनस होगा। बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है। उसके बाद है कॉस सी, तो फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये रहा थीटा सी पर, थीटा के सामने कौन है परपेंडिकुलर, पर हमको चाहिए क्या बेस, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। अगला है आपके पास साइन ए, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ए पे थीटा है कोई दिक्कत नहीं है, जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेनस होगा तो वो होगा, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होता। अगला है आपके पास साइन सी, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला तो पी अपॉन एच ही होगा। अब साइन, अब आप देखो साइन सी का मतलब थीटा यहाँ पर है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितना होगा √3 और हाइपोटेनस कितना होगा 2, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला कितना है √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2, ठीक है। तो कितना √3 की 1 में करोगे √3 और 2 2 जा 4, √3 बन जाए √3 और 2 2 जा 4। आप इसको इससे कट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा।